उसने दिया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट उसने दिया है कि मोदी के बाप का है क्या एयरपोर्ट? एयरपोर्ट कांग्रेस की देन है। एक कीड़ा 70 साल की फसल को चट कर गया 8 साल में, और इसको जनता को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने रेलवे भेज दिया, बीएसएनएल भेज दिया, पोस्ट ऑफिस भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, अब क्या बचा है? हमको बेचेंगे थोड़े दिनों में। क्या 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 योजना बताइए, आपको एक योजना बताइए। सारी योजनाएं कांग्रेस की और इन्होंने नाम बदल दिया। आपने देखा चाय बेचते हो कभी? आपने देखा मीडिया चलाते हो, देखा कभी चाय बेचते हो? कोई चाय वाय नहीं बेचती। ये जुमलेबाज है, ये ऐसा नासुर है जो जनता को, इस हिंदुस्तान को खाए जा रहा है। बीएसएनएल कांग्रेस की देन है, मोदी के बाप की है। तलाक की परवाह, अरे तू तेरी पत्नी को तो संभाल लेता, फिर दूसरे हिंदुस्तान की पत्नियों की परवाह करता। कौन कह रहा है गरीब? वो गरीब होगा, 85 लाख की जैकेट नहीं पहनते। जुमलेबाज, झूठा मक्का, रंगा बिल्ला की सरकार। रंगा है मोदी और बिल्ला है अमित शाह, और इसको करारा जवाब 2024 में मिलेगा। क्यों आए भाई साहब? भारत जोड़ो यात्रा में इसमें बेरोजगारी को मिटाने के लिए और जो महंगाई बढ़ रही है, जो बीजेपी सरकार है, धड़ाधड़ महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी है, बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं है, और किसानों के लिए भी कोई कर्जा माफी नहीं किया जा रहा। इस यात्रा से कैसे बेरोजगारी मिट जाएगी? इस यात्रा से संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा, युवा जागरूक हो चुके हैं पूरे देश भर में, जिससे रोजगार मिलेगा। तो इस यात्रा का उद्देश्य बताते राहुल जी कि कहीं न कहीं बेरोजगारी, महंगाई और क्या कहते हैं, जाति और धर्मों में जो लोग बढ़ चुके, इसलिए तो उसके वजह से आप लोग इस यात्रा में सपोर्ट करने आए, या आप लोग हमेशा से कांग्रेस ही थे? बिल्कुल इसी वजह से राहुल गांधी जी के हमेशा ही साथ थे, हमें परिवार से ही हमारे साथ से पूरा। तो मोदी जी जो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए इतना काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, वो कहाँ जा रहा है? वो झूठ बोलते हैं, वो झूठी बातें करते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं किया उन्होंने बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं आप? आपने देखा 18 घंटे काम करते हुए? वो खुद कह रहे हैं। वो खुद के कहने से क्या होता है? हम भी तो देख रहे हैं ना। हम नहीं देख रहे आपको? क्या देख रहे हम देख रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने रेलवे भेज दिया, बीएसएनएल भेज दिया, पोस्ट ऑफिस भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, अब क्या बचा है? हमको बेचेंगे थोड़े दिनों में। वो 3 कानून लाए थे, वो क्या कहते थे आपको पता है? कि ये अच्छे हैं। जब वापस लिए तब भी क्या कहते हैं? चलो हमने और अच्छे कर लिए, वापस ले लिए। वो उनकी बुराई कभी नहीं करते उनके मुंह से। आपने देखा चाय बेचते हो कभी? आपने देखा मीडिया चलाते हो, देखा कभी चाय बेचते हो? कोई चाय वाय नहीं बेची उन्होंने। कह रहे हैं ना, मानना पड़ेगा। नौटंकी है साहब। ओरिजिनल देश कांग्रेस के पीछे है, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस गरीबों की। क्या किया मोदी जी ने? मेरे को 70 साल में कांग्रेस ने बेचा है देश को। देश तो वो बेच रहा है, वो उसने दिए क्या? उसने दिया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट उसने दिया है कि मोदी के बाप का है क्या एयरपोर्ट? एयरपोर्ट कांग्रेस की देन है, एयरपोर्ट कांग्रेस की देन है। पोस्ट ऑफिस कांग्रेस की देन है, पोस्ट ऑफिस कांग्रेस की देन है। बीएसएनएल कांग्रेस की देन है, मोदी के बाप की है। क्या किया मोदी जी ने बताओ? 3 कानून लागू किए थे, तब क्या किया था? मैंने अच्छा किया किसानों के लिए, अच्छा किया था क्या उन्होंने? जब वापस लिया तब भी क्या करे? अच्छा किया था? कोई अच्छा नहीं किया है। पूरे देश के युवा और बुजुर्ग और कांग्रेस के सिपाही जो किसान है, जो पूरे के पूरे कांग्रेस के साथ है, मोदी के साथ दिखा हुआ है। मीडिया, ये झूठे मीडिया है। 2024 में जवाब देंगे, अब देख लिया बहुत सारा इनका। क्या मोदी जी हट जाएंगे? मोदी जी साफ है। कौन आएंगे? किसने देखा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा देश के बारे कह रहे हैं कि उनमें मैच्योरिटी नहीं है। कैसे नहीं है मैच्योरिटी कैसे नहीं है? भाजपा के कहने से क्या होता है? हम तो गांव से जुड़े हुए आदमी हैं, हम किसानों के लोग हैं। ये वो जानता है मोदी जी कितनी पानी लगता है सरसों के अंदर? गरीबों का बच्चा, हम गरीब। कौन कहता है गरीब? वो गरीब होगा, फकीर है। बच्चे 80 लाख की जैकेट नहीं पहनते। देखा आपने कभी मोदी जी को गरीब है? आपने देखा चाय बेचते हुए? सब चूतिया बनती है। रेलवे बेचा नहीं? बेचा नहीं। आप कहो ना, आपके मुंह से बेचा नहीं बेचा? बेचा ना, बेचा नहीं बेचा? बेचा है, लेकिन तो वो कह रहे हैं बेचा नहीं। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस ने बनाया, वो बेचा है। वो बना के बेचेंगे जब मानेंगे। मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया इस देश में। कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया है कि ताकि अच्छे तरीके से सुविधा मिले। अच्छा, अच्छे तरीके के लिए कहा है। एक बात, जब ये सारी रेलवे बेच रहे हैं, रेलवे बेच देंगे, जब सरकारी रेल चलेगी तो ये इन्होंने जो बेची है ना, इनको क्लियर लाइन देनी पड़ेगी। इसलिए सरकारी रेल को रोकना पड़ेगा, और फिर जनता से कहेंगे देखो प्राइवेट में कितनी अच्छी सुविधा है, तो आपको टाइम से टाइम पहुंचाती है। ऐसे करके सारी रेल बेच देंगे। और एक में अभी LIC का कितना फंड इन्होंने अडानी अंबानी की कंपनी में लगा दिया। अभी 4 दिन पहले की बात है। अरबों रुपया जो गरीबों का 1-1 रुपया दिन का इकट्ठा करके वो LIC में अपनी पॉलिसी करवाते, वो सारा उनको दे दिया। सारी चीजें जितने 70 साल में जितना कांग्रेस ने बनाया, दूसरी पिछली सरकारों ने बनाया, ये एक कीड़ा 70 साल की फसल को चट कर गया 8 साल में, और इसको जनता को जवाब देना पड़ेगा।
और हम चाहते हैं, ये जनता, पूरे भारत की जनता चाहती है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से हो, क्योंकि इनकी ईवीएम सेट होती है। कहीं भी वोट डालो, जाता बीजेपी को है। जिस देश ने ऐसी बात है तो हिमाचल में कैसे आप लोग जीत गए? जिस देश में ये ईवीएम बनी ना, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह नहीं। सुनिए, जब हिमाचल में कैसे फिर आप लोग सरकार? भाई वहाँ कुछ ऐसा कि इनको गुजरात में लाना था, इन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आने वाले चुनाव में जो 2024 में हो गए ना, अभी ये यही कहेंगे। और मीडिया भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मीडिया भी यही प्रचारित करेगा कि देखो वहाँ तो ईवीएम खराब नहीं थी, हमने सेट नहीं करी, कैसे जीत गए वहाँ। ये हर मीडिया वाला, हर इंसान, ये बीजेपी वाला यही पूछेगा। पर 2024 में जब होगा, पूरी मशीनें सेट हो जाएगी, फिर कहेंगे। और एक ये इनका ये होगा कि ये 2024 से पहले, जनवरी 24 के जनवरी फरवरी में कोई ऐसा, जैसे पिछले चुनाव से पहले किया था, पुलवामा अटैक करवाया था और 150 शहीद करवा दिया, वैसे ही कोई ऐसा कारनामा करेंगे और जनता की सिंपैथी लेंगे उनका। और सारी मोदी जी का कोई काम आप लोगों को अच्छा नहीं लगता क्या? वो कहते कोई योजना लाते बरगला देते हैं कांग्रेस वाले, 4 साल का योजना लाया था। क्या योजना बताइए आप, एक योजना बताइए। सारी योजनाएं कांग्रेस की, और इन्होंने नाम बदल दिया। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास का नाम बदल के इन्होंने प्रधानमंत्री आवास कर दिया। इंदिरा आवास योजना कहाँ गया भाई? और जो जितनी योजनाएं सब बदल के, और इन्होंने पहले ये कहते थे आधार कार्ड गलत है, अब ये खुद कहते हैं आधार कार्ड सही है, आधार कार्ड के बगैर कोई काम नहीं चलेगा। क्यों भाई? हम जब कहते हैं जब गलत और ये कहते हैं तो सही। ये जुमलेबाज है, ये ऐसा नासुर है जो जनता को, इस हिंदुस्तान को खाया जा रहा है। और हमारे ये जो बच्चे हैं, इनका भविष्य दांव पे लगाया हुआ। महिला सम्मान की बात करते हैं मोदी जी, महिला सम्मान की बात करते हैं, सुरक्षा नहीं है क्या महिला सम्मान? पहले वो अपनी पत्नी का तो सम्मान कर ले, पहले पत्नी का सम्मान कर ले। ऐसे सब सम्मान होता है? शादी करो और छोड़ के भाग जाओ, उनको उसकी पत्नी की परवाह नहीं है, देश के लिए कुर्बान औरतों की परवाह है, उसको मुस्लिमों की औरतें 3 तलाक की परवाह है। अरे तू तेरी पत्नी को तो संभाल लेता, फिर दूसरे हिंदुस्तान की पत्नियों की परवाह करता। तो जुमलेबाज, झूठा मक्का, रंगा बिल्ला की सरकार। रंगा है मोदी और बिल्ला है अमित शाह, और इसको करारा जवाब 2024 में मिलेगा। कहते हैं कि परिवार को हमने त्यागा इसलिए, देश के लिए, देश के काम करने के लिए, देश सेवा करने के लिए। क्यों शादी मत करता ना, ऐसा त्यागना था तो शादी मत करता। अगर ऐसी भावना थी तो वो एक औरत की जिंदगी खराब करके तू कह रहा है कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा। कितना झूठ बोलता है वो। उसका झूठ, उसके भाई उसकी इज्जत नहीं करते। उसके भाई जो सगे भाई है वो कहते हैं वो चोर है, झूठा है। वो घर से भागा था तो अपने माँ के जेवर लेके भागा था। हाँ, जेवर लेके भाग गया था। और उसके सारा मीडिया तुमने गलत गोदी मीडिया ने गलत प्रचार कर रखा है इसका। तो समझाओ इन लोगों को कि इस देश को मत बेचो। कहीं ना कहीं तुम्हारी आने वाली 2-3 वीडियो के बाद ये गोदी मीडिया की भी बच्चे आएंगे उसी धरातल पे, क्योंकि जब मोदी भी नहीं होगा और ये भी नहीं होंगे, जब उनके बच्चे भी भीख मांग रहे होंगे। क्या लगता है कि इस यात्रा से जो आप लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी और जाति और धर्मों में लोग बढ़ चुका, वो खत्म हो जाएगा? नफरत मिटेगी, भाईचारा बढ़ेगा, और जो लोगों को भ्रमित किया गया है उनको वो नफरत मिटा के और उनको सोचने का टाइम मिलेगा। मैं अभी भी कहती हूँ, इस यूट्यूब और ये जो इसमें मीडिया में जो आते हैं ना, उस इतिहास में मत जाओ। स्कूल की लाइब्रेरी, इसकी कॉलेज की लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी, उनमें पुराना इतिहास पढ़ो, वो जो बताए वो समझो। इन्होंने सारा इतिहास बदल दिया, संविधान बदल दिया। इनके बाद सारी चुनाव आयोग इनके अंडर में, सीबीआई इनके अंडर में, हर चीज इनके अंडर में। कैसे क्या करेगा? सब चीजें जब आप मुखिया बन के बैठ जाओ, सब अपने हाथ में ले लोगे, तो दूसरा इंसान क्या करेगा? सड़कों पे उतरेगा, जैसे आज उतरे हुए हम। और चुनाव की बात नहीं, हम लोगों के दिलों में नफरत निकालेंगे और इस ईवीएम को त्यागने के लिए सबको चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर ये ईवीएम नहीं हटी तो। मैडम, ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि पहले कांग्रेस के टाइम पे दंगा वगैरह होती थी, 2002 में भी कांग्रेस सेंट्रल में थी। कह रहे हैं कि 2002 में जो एक बार कोशिश करी थी लोगों ने, कुछ लोगों ने, वैसा कमर तोड़ा हमने कि दोबारा सर उठाने के काबिल। मैं गुजरात से ही आती हूँ, मैं गुजरात से आती हूँ, नडियाद से। और जहाँ तक कि गुजरात की बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम का जितना मीडिया में चलाया जाता है उतना धरातल पर नहीं है। आज मुसलमान भी अपना जीवन शांति से, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लिखाना चाहता है, शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो कोई भी इतना नवरा नहीं बैठा है कि वो मतलब बस ले दौड़ के लड़ना ही है उनको।
तो ये जो गुजरात में सिर्फ मुद्दा एक ही चलता है, हिंदू और मुस्लिम, वो मतों का ध्रुवीकरण भी इसी पर करते हैं। और ये अमित शाह ने ये बात गुजरात में ही कही थी एक रैली में, वापस से रिपीट, ये कही थी उन्होंने कि कहीं ना कहीं जो ये कांग्रेस की सरकार के टाइम में दंगा हुआ करता था, हमने 2002 में एक बार कोशिश करी थी, हमने ऐसा कमर तोड़ा, दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं बचा। देखिए भाजपा की सरकार 2002 से पहले भी भाजपा की ही सरकार थी। गुजरात में पिछले 27 वर्षों से भाजपा की सरकार थी। शंकर सिंह वाघेला जी जब थे तब वहाँ पर तब भी वहाँ पर मुस्लिमों का और ये सब दंगा तो भाजपा के टाइम पर भी होता था। कौन करवाता है दंगा? फिर करवाता वो आरोप लगाता है आप लोगों पे, आप लोग आरोप लगाते हैं। 2002 में भाजपा की सरकार थी। 2002 में किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी पीएम, ये था सीएम था। हाँ, किसकी सरकार में तो कांग्रेस थी ना। तो सेंट्रल में तो कांग्रेस ही नहीं, मोदी वाजपेयी थे, सेंट्रल में वाजपेयी थे, दोनों जगह को बीजेपी की सरकार थी। क्यों हुआ इतना नरसंहार? हजारों की तादाद में लोगों को मार दिया गया, महिलाओं को उनके पेट में से पेट चीर के उनके बच्चों को निकाल के मार दिया गया। आप लोग जो लगाते हैं कि सरकार मोदी जी की थी, लेकिन बाइज्जत बरी है, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, उन पे कोई केस नहीं। ये तो है कि चोर सब मौसेरे भाई है, ये सब एक जैसे हैं, क्योंकि उनकी सरकार, उनके गुंडे तो उनके हाथ में, तो वो तो करेंगे ही। शर्म आनी चाहिए मोदी को कि जिन पर बलात्कार का, खून का इल्जाम लगा, रोज उम्र कैद हुई, उनको इन्होंने बरी कर दिया। बहुत शर्म की बात है, हम इसका बहुत विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं कि ऐसे लोगों को, अगर किसी की बहन, बेटी, बहू, बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगी अगर यही रहे तो। और चाहते हैं कि हम कांग्रेस की सरकार बने, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बने और सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बने। ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार होती है जब दंगे होते हैं। अभी जो चुनाव हुए, आप उसमें देखो, कहीं जाके विश्लेषण करो, उसमें जो कांग्रेस के वोटिंग एरिया था वहां उन्होंने गुंडे लगा दिए और उनको बाहर नहीं निकलने दिया। वोटरों को, हजारों की तादाद में वोटर बाहर नहीं निकल सके। जहां मुस्लिम एरिया था वहां बस यही कहा इन्होंने कि अगर शांति से रहना चाहते हो। गुजरात हाँ जी, ऐसा हुआ। वहाँ पे माइनॉरिटीज को वोट डालने से रोका गया। येन केन प्रकारेण उनको या तो कि आप निकलिए मत, वोट मत दीजिए। अगर आप वोट देने गए तो आपका जो पार्षद है वो भाजपा का है, वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। आपकी लाइट का कनेक्शन कट हो जाएगा, आपका जो बिजली की व्यवस्था है वो वहाँ पे नाबूद कर दी जाएगी। तो इस तरह का, हाँ नहीं, बड़ा नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, ये वहाँ की वास्तविकता है, ऐसा वहाँ पर हुआ। चुनाव आयोग उनकी गोद में बैठी हुई है। माइनॉरिटी के लोगों को रोक दिया जाता है कि वोट देने मत जाइए, मतलब रोका, माइनॉरिटी के लोगों को रोका गया इस बार मत डालने से। और उसके अलावा कि जैसे कि जहाँ पर वोटिंग हो रही, बूथ से 100 मीटर की रेंज में वो लोग पैसा बांट रहे हैं, खुलेआम गुंडाई के साथ पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं। हाँ, वोटिंग चल रहा है अंदर, और वोटिंग कैंपस के बाहर 100 मीटर की रेंज में ही वो लोग इस तरह से धांधली, पूरा चुनाव धांधली था। उसमें अनियमितताएं बहुत पाई। का चुनाव प्रायोजित था, इन्होंने पहले से प्रायोजित कर रखा था कि हम ऐसा करेंगे, जहां दंड मतलब कहते हैं साम दाम दंड भेद हर चीज अपना ली, क्योंकि इनको तो वहां से पैसा कमाना है। अपने जो गिने चुने उंगलियों पे गिन लो, इतने इनके दोस्त हैं, उनको अडानी अंबानी ऐसे लोग हैं जो माल्या सब ये फुर हो गए, हिंदुस्तान का पैसा लेके, गरीबों का पैसा लेके चले गए। अमित शाह का बेटा 80,000 की कंपनी 6 महीने में 80 करोड़ की हो जाती है, 800 करोड़ की हो जाती है। वो कैसे उन्होंने किया? हमें भी बता दे भाई। ये बेरोजगार है, पकोड़े चाय से तो वो कर नहीं सकता। जैसे कह रहे हैं कि पकोड़े तलो, पकोड़े तल के तो इतनी बड़ी नहीं कर सकते। ये सब बेरोजगार जानते हैं कि कैसे, किस तरीके से ऐसा कमाया, हमें भी बताओ, हम भी आपको वोट देंगे अगर ऐसा हुआ तो। आप लोग इस यात्रा में क्यों आए? क्योंकि बीजेपी से परेशान है, इसलिए आए हम। परेशान? हाँ, क्यों परेशान? बेरोजगारी से। हाँ, रोज करके कांग्रेस दे देंगी अगर राहुल गांधी देगी। पहले खूब नौकरियां लगाई इनने। अच्छा, अब कहाँ है नौकरियां? बिल्कुल नौकरियां नहीं है अभी। बेरोजगार माँ का तो चना सरसों में खात लिया होते तो लाई लागो, और तो अरे प्यार करो, रात में लाइट आओ तो के घंटा आओ तो के घंटा ना हो, रात का 10 बजे तो लाइट आओ। चलिए।